अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फूफा जी, वो ये घर के बाहर बेहोश हो गई थी तो मैं इन्हें घर के अंदर ले आई। कौन है? ये मिसेस नीता चावला। मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी। इस परिवार से, इस घर से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। फूफा जी, इनकी हालत ठीक नहीं है इसलिए मैं इन्हें ऊपर ले आई। ठीक है, अंदर ले आओ बेटा। उस रीत की वजह से नीता इस घर में वापस 15 साल बाद आ गई। मिसेस चावला, फिर आज इनका शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया है। अचानक से बेहोश कैसे हो गई? अगर मैं वहां नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तो एक काम कर, डॉक्टर को कॉल कर। एक मिनट। हेलो डॉक्टर शिप्रा, मैं रीत। रीत की इतनी हिम्मत, वो नीता को हमारे घर के अंदर तक लेकर आ गई। क्या पता, शायद रीत की किस्मत में लिखा राघव और उसकी मां को मिलवाना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस माँ का एक वीडियो देखकर राघव के दिल में आग लग गई थी, वो अपनी माँ को अपने सामने इस घर में देखकर उसका क्या हाल होगा, ये कभी सोचा है आपने? आप माँ बेटे के मिलन की बात कर रहे हैं। एक बात कहो, आप इस घर के उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने में अपना दिमाग मत चलाइए। आज तक इस घर के रिश्तों की डोर मैंने अपने हाथ में थाम कर रखी हुई है। उसे कैसे सुलझाना है वो मैं समझ लूंगी। ठीक है भाई। मम्मी जी, तो रीत को जाकर बोल दूं अभी कि मिसेस नीता चावला को हमारे होम स्वीट होम से बाहर निकाल दे। मिस मुरैना, वेरी गुड। जाकर रीत को अभी के अभी ये बात कहो। मैं अभी जाती हूँ। विरेन, तू इस बात का ध्यान रखना कि जब तक वो नीता चावला इस घर से बाहर ना चली जाए, राघव इस घर में नहीं आना चाहिए। समझ गया? ठीक है। नहीं समझ गया तो क्यों ना? नीता और राघव एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए। राघव को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि इतने साल तक नीता अपने बच्चों राघव और उन्नति से मिलने क्यों नहीं आई, क्योंकि ट्रक एक्सीडेंट के बाद वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस ट्रक का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया था, और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ वीरू भैया। हेलो राघव, कहाँ हो तुम? मैं सीमेंट फैक्ट्री जा रहा हूँ। वीरू भैया ने जो कुछ भी कहा उससे कुछ अलग हुआ था पूनम भाभी के रूम में। राघव, तुम सारे काम छोड़ो और घर आ जाओ, और देखो अब रीत ने क्या नया गुल खिलाया है। अब क्या किया रीत ने? आपके कपड़ों पे दाग लगा दिए क्या? नहीं, इस बार उसने मुझ पर दाग नहीं लगाया, बल्कि तुम्हारा पुराना घाव छेड़ा है। वो तुम्हारी माँ मिसेस नीता चावला को घर ले आई है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसे वार्न किया था, कहा था उनसे दूर रहने को। बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा, पर तुम तो जानते हो ना रीत किसी की सुनती कहाँ है। तुम्हारे खिलाफ जाकर नीता चावला को घर लेकर आ गई।
सॉरी माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। डॉक्टर आपको कितना टाइम लगेगा आने में? 15 मिनट। प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइए। एक्सक्यूज मी मिस रीत चौधरी, तुम्हारा ब्रेन वर्क कर रहा है? तुम इन्हें ऐसे कैसे हमारे हाउस में ला सकती हो? थोड़ा धीरे, तुम में पेशेंट है। मैंने नहीं बुलाई पुलिस। फिर किसने बुलाया पुलिस? कैसे मिले उन्हें वो ठकराल कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट्स जो सिर्फ तेरे पास थे? तुमने रीत की हेल्प की थी ना माय डियर ब्रदर को जेल भिजवाने में? नहीं, मैंने बस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे थे ताकि पुलिस एक मुजरिम को पकड़ सके। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे हाउस में आके मुझे। भाभी प्लीज, ये इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर अभी अगर ये यहाँ पे है तो सिर्फ मेरे कहने पे। तो क्यों माफी मांग रही है? मैं उस दिन भी अपना काम कर रहा था और आज भी अपना काम कर रहा हूँ। विराज प्लीज, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही, जिस तरह के लोगों को तुम इस हाउस में ला रही हो ना, इसका रिजल्ट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं भले तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं हूँ, पर ये जो यहाँ लेटी हुई है ना, मिसेस नीता चावला, अगर राघव को पता चल गया कि तुम इन्हें यहाँ लेके आई हो तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जानती भी नहीं ये कौन है। मैं जानती हूँ ये कौन है। मतलब तुम्हें पता है कि मिसेस चावला राघव की। विराज, तुम मिसेस चावला का ध्यान रख, मैं आती हूँ। राघव यहाँ? राघव घर कैसे आ गया? तुझसे कहा था। सॉरी माँ, पर रीत से बदला लेने का इतना बढ़िया मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता था। वीरेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत को इस घर में लाने की? राघव, मैंने उन्हें घर में नहीं बुलाया है। मैं जानती हूँ आप उन्हें देखेंगे तो गुस्सा ही करेंगे। जानती थी, फिर भी इस घर में ले आई। हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे उन्हें इस घर में लाना पड़ा। वो यहीं से गुजर रही थी और मुझे देख के रुक गई। फिर बात करते करते अचानक वो बेहोश हो गई, इसलिए मैं उन्हें घर पे लेके आई। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते ना। नहीं, मैं नहीं करता। बेहोश क्या, वो मर भी जाती ना तो भी मैं ये नहीं करता। ये क्या कह रहे हैं आप राघव? अपने अंदर की इंसानियत भूल गए क्या? मुझे इंसानियत का पाठ मत पढ़ा। ये मेरा घर है, तुम्हारा न्यूज़ चैनल नहीं जहां तुम क्रांति लाने की कोशिश करो। ये मेरा भी घर है। नहीं है तुम्हारा घर। तुम इस घर में सिर्फ उन्हीं की खुशियों की गारंटी कार्ड के तौर पर। तुम बस मेरी गारंटी वाली बीवी हो। ये बात कभी मत भूलना। तुम इस घर में इसलिए हो क्योंकि मेरी उन्नी तुम्हारे घर में है। राघव, बस कर राघव, होश में आ, होश में आ, मैं कहती हूँ दूर जा, जा। तू चल, तू मेरे साथ घर के बाहर चल, चल। ठीक है बुआ जी, वो औरत इस घर में जब तक है ना, इस घर में कदम नहीं रखूंगा मैं। राघव, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।